हेलो एवरीवन। अभी इस मंथ में देश के युवाओं ने एक हैशटैग चलाया था, रेलवे रिफॉर्म हैशटैग, जिसके अंतर्गत जो रेलवे ने अपना जो शेड्यूल प्रॉपरली टाइम से जारी नहीं किया, एग्जाम को लेकर भी ये हैशटैग चलाया गया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में रेलवे ने अपनी तरफ से एक अधिसूचना जारी की है और उस अधिसूचना में जो बिंदु है उन पर थोड़ा यहाँ प्रकाश डालेंगे और बताऊंगा कि रेलवे ने क्या कहा है। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ 5 मिनट के लिए। तो जानते हैं कि जो इन्होंने अपना अधिसूचना जारी की है उसमें क्या है उन बिंदुओं पर। तो देखते हैं, ये आपके सामने बोर्ड पर यहाँ पर अधिसूचना लगी हुई है। आपको बता दूं कि रेलवे कह रहे हैं कि रेलवे कह रहा है कि बड़े स्तर पर भर्तियां की मुहिम चली है और उसमें रेलवे ने पहली तिमाही में 9000 नौकरियां दी हैं। ठीक है, और इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,000 नौकरियां देने का यहां पर उन्होंने लक्ष्य भी बनाया है। अच्छी बात है, मगर यहां बता रहे हैं कि 2024 से 1,08,000 रिक्तियों की घोषणा की जा चुकी है और जिसमें आने वाले वित्तीय वर्ष 26-27 में 50,000 नियुक्तियां और की जाएंगी। ये रेलवे की तरफ से यहां पर अधिसूचना में कहा गया है। रेलवे कह रहे हैं कि जो एग्जाम्स में देरी हो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में वो क्या बता रहे हैं, ध्यान देंगे। वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अभ्यर्थियों के प्रमाणीकरण के लिए आधार का उपयोग कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से नकल की गुंजाइश को खत्म करने के लिए जैमर का उपयोग किया जा रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि नकल विहीन परीक्षा होनी भी चाहिए। और यहां कह रहे हैं, रेलवे में कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड नवंबर 2024 से अब तक 55,197 रिक्तियों वाली 7 विभिन्न अधिसूचनाओं को के लिए 1,86,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो उन्होंने आयोजित किया है। क्योंकि कंप्यूटर आधारित टेस्ट लागू कर दिया गया है, अच्छी बात है कि वहां पर ये जो जैमर लगाकर भी उस चीज का जो नकल होती है उसको रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। अच्छी बात है ये भी, मगर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आरआरबी वित्तीय वर्ष 25-26 में 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सकेगा और वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में आरआरबी द्वारा 9,000 से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी है। ये इन्होंने अपनी अधिसूचना में कहा है। आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। बिल्कुल ही बड़ी प्रक्रिया है क्योंकि कंप्यूटर पर टेस्ट कराना बहुत इतना इजी नहीं है, लैब भी अरेंज करना और बहुत सारी चीजें, तो उसमें हम मानते हैं कि ये काफी जटिल प्रक्रिया है जिसमें काफी योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। बिल्कुल यहां पर समन्वय की आवश्यकता होती है और आरआरबी हाल ही में अभ्यर्थियों के निवास स्थान के नजदीक परीक्षा केंद्र आवंटित करने की पहल की जा रही है। ये भी इसमें अच्छा है कि भाई बच्चे बहुत ज्यादा दूर ना जाके उनको कहीं अपने घर के नजदीक में ही कोई सेंटर मिल जाए जिसमें ज्यादा बच्चों को सफर ना करना पड़े। आपको बता दूं, महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगजनों के उम्मीदवारों के लिए विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। और क्या कहा है इसमें, इसके लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा केंद्रों को सूचीबद्ध करने और मानव संसाधन जुटाने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो एग्जाम कराने में जो डिले हो रहा है उसका मेन कारण वो यहां पर ये बता रहे हैं इस अधिसूचना में। तो ये आरआरबी द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर 2024 से 1,83,024 रिक्तियों के लिए ये बता रहे हैं कि 12 अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं और 2026-27 में 50,000 से अधिक और वैकेंसियां ये लाई जाएंगी। परीक्षा की निष्पक्षता बढ़ाने के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की पहचान प्रमाणिकता करने के लिए ई-केवाईसी को आधारित प्रमाणिकता की जा रही है, मतलब ई-केवाईसी की जा रही है। अच्छी बात है जिससे कि नकल को पूरी तरीके से रोका जाएगा। तो रेलवे का सीधा सीधा कहना है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि 95% से अधिक सफलता इसमें मिल चुकी है। फिर भी 5% कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि है। तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से नकल करने की गुंजाइश को बिल्कुल
खत्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, और सभी परीक्षा केंद्रों पर 100% जैमर अब लगाए जाएंगे। तो रेलवे ने अपने इस अधिसूचना में सीधा सीधा कहा है कि बच्चों, हमारे जो परीक्षा कराने का जो डिले हो रहा है उसका कारण है कि ये पारदर्शिता लाना चाह रहे हैं आने वाले हर एग्जाम में। तो आगे रेलवे का क्या रुख रहता है ये अभी आगे पता चलेगा। फिलहाल उन्होंने इस अधिसूचना में अपनी सारी बात कह दी है, जिस वजह से परीक्षाएं डिले हो रही। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।